हेलो एवरीवन, मैं आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर रुचि। कैसे हो सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 CSI नेट के चैनल पे। आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो आपका बहुत पीछे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीओपन हुआ है। मतलब कि आपका 3-4 साल पहले ये फॉर्म आ चुका था जो बंद हो गया था, फिर ये रीओपन हुआ है, फ्रेश फॉर्म निकला है। तो जो लोग भी इसे भर नहीं पाए थे, जो इसे फिल नहीं कर पाए थे, फटाफट एक बार फिल कर दीजिएगा। मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो एक बार ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर आपको दिख रहा है बीएड बिग अपडेट, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म इज रीओपन। तो जानिए पूरा संपूर्ण जानकारी। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीईएसएससी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर पूरी बात करते हैं तो देखो यहाँ पर कि पोस्ट नेम जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के नाम पर है। ठीक है, यहाँ पर जो कंडक्ट करवा रहा जो ऑर्गेनाइजेशन दैट उत्तर प्रदेश एजुकेशनल सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीईएसएससी है। देन अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज आपकी 107 वैकेंसीज आई हुई है, 107 वैकेंसीज, फ्रेश फॉर्म निकला है ये। जॉब नेचर की बात करें, परमानेंट है ये, टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है ये। क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, प्लस बीएड होना चाहिए, और साथ में यस पीएचडी या फिर नेट। पीएचडी अगर कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नेट एटलीस्ट क्वालिफाई होना चाहिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। ठीक है, देन बात करते हैं एज लिमिट की बात करें तो 21 to 40 इयर्स की इसका एज लिमिट होना चाहिए, और एप्लीकेशन मोड जो है आपका ऑनलाइन रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि आज से 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जो एक रिवाइज डेट है। मतलब केवल 10 दिन ही आपको दिया जाएगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मतलब ये है कि 20 जुलाई को इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट जाइए और इस फॉर्म को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ये है अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो। आपका यहाँ पर मास्टर कंप्लीट है, आपका बीएड कंप्लीट है, अगर आपको नेट क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में बनने का बहुत सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर बात करें तो एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा, ये सब चीजें आपको बाद बताई जाएगी। मैं यहाँ पर इस चैनल पे अड्डा 24/7 CSI नेट पे अपडेट करती रहूंगी, तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, को एजुकेशनल कॉलेज पोस्ट जो है 80 वैकेंसीज यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। पीडब्ल्यूडी रिजर्व सीट जो है आपका 4 है। फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट रिजर्व पोस्ट जो है उनके लिए 2 है। पोस्ट इन वुमेन कॉलेज जो है आपका 27, टोटल 107 यहाँ पर पोस्ट वैकेंसीज आई हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फीस होने वाला है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस का है, कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर लेते हैं 2000 है, थोड़ा ज्यादा है बट बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, SC ST की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1000 रुपीज है। ठीक है, फीस का एप्लीकेशन फॉर्म का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, क्या चीजें रहने वाली हैं, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 200 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, 200 मार्क्स में टोटल क्वेश्चंस आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके, प्लस 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और नो निगेटिव मार्किंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई कि जो करंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। दो घंटे का यहाँ पर 120 मिनट का आपका ये पेपर होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, रिटन उसका कट ऑफ अगर क्लियर कर लिया, तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, जो कि टोटल कितने का होगा, 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर्पस की, टू असेस द कैंडिडेट टीचिंग पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सब्जेक्ट डेप्थ। क्या देखा जाएगा इंटरव्यू में, बताया जाएगा आपको यहाँ पर पर्पस क्या देखा जाता है कि टीचिंग पर्सनालिटी कैसी है आपकी, आप पढ़ाने लायक कैसे हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसे है, सब्जेक्ट डेप्थ आपको नॉलेज कितना है, और द फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड स्कोर। कंबाइंड स्कोर जो रिटन एग्जामिनेशन और जो इंटरव्यू होने वाला है उसका 200 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जाम, और 30 मार्क्स जो इंटरव्यू है। टोटल 230 मार्क्स में जितने भी मार्क्स आएंगे, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, मतलब सही मार्क्स कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, और आप एक क्या बन जाओगे, दैट इज द यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनने के लिए काबिल हो जाओगे। अगर हम बात कर लेते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सिलेबस होने वाला, सिलेबस देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉलोज द यूनिफाइड पेपर स्ट्रक्चर कंसिडर 2 पार्ट, जनरल नॉलेज है और बीएड सब्जेक्ट मैटर के यहाँ पर रहेंगे, टू द कंप्लीटेड बाय कैंडिडेट्स इन अ सिंगल एग्जामिनेशन शिफ्ट।
ठीक है। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मार्क्स का रहेगा। ओके, दिस इंक्लूड्स करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, ये रहेगा नॉर्मल जैसे बीएड में आता है ना। अगर आपने यूपी बीएड का भी एग्जाम दिया ना तो ऐसे ही आपका पेपर आता है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका बीएड का 70 क्वेश्चंस, 140 मार्क्स होंगे इसके। यहाँ पर आपका जो होगा जिसमें बीएड सब्जेक्ट आपका साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जिसमें भी आपका एक्सपर्टाइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेपर आने वाला है। यूपीएससी का जो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपका पे इसके लगभग 15,600 टू 39,100। बाकी इसमें जितने भी अलाउंसेस होंगे भाई, अलाउंसेस जोड़ के काफी ज्यादा ये हो जाता है, ठीक है। ये परमानेंट पोजीशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वाले वेबसाइट में लिंक पर जाइएगा upessc.up.government.in। इस पे जाओगे आप, पूरा का पूरा ये आपको खुल के दिखेगा, ये पेज खुल के दिखेगा। ये पेज खुलने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिस बोर्ड। क्या दिख रहा है? नोटिस बोर्ड, ठीक है। नोटिस बोर्ड में नीचे यहाँ पर आपको व्यू ऑल करना है। ये क्या लिख रहा है? ये व्यू ऑल है। नोटिस बोर्ड में व्यू ऑल करोगे तो आपको ये पेज खुल के दिखेगा। ये पेज खुल के दिखेगा, सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है हायर एजुकेशन बीएड। यहाँ पर जो है जो विशेष संख्या है, जो ये आपका कह सकते हैं कि विज्ञप्ति, ये जो एडवर्टाइजमेंट संख्या जो है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 1 है, 51 है, ठीक है, 51 है। और ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सहायक आचार्य मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 10 जुलाई से 20 जुलाई के लिए ओपन हुआ है, रीओपन हुआ है, फ्रेश फॉर्म निकला है। तो इसमें इसको आपको जाना कैसे फिल करना है, यहाँ पर क्लिक हियर दिख रहा है, क्लिक हियर करना है। क्लिक हियर करने के बाद यहाँ पर आपको ये पेज खुल के दिखेगा। पेज, अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आपने न्यू कैंडिडेट हो मतलब कि आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ करना, रजिस्टर नाउ। और यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हो, शायद फॉर्म नहीं भर पाए होगे उस टाइम पे, तो अभी फॉर्म भर सकते हो और कैंडिडेट लॉग इन कर सकते हो, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होगा, जो भी, ठीक है। अगर आप रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पेज खुल के आएगा, इसके रजिस्ट्रेशन करना है, फिल करना, सबमिट करना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन मांगेगा, आपका ईमेल आईडी, नंबर और ये सबका वेरिफिकेशन वेरीफाई करोगे, देन उसके बाद लॉगिन करके फिर अपना फॉर्म फिल करोगे। देन हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपने लॉगिन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए आपका कैंडिडेट लॉगिन के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी डालकर फिर डेट ऑफ बर्थ डालकर वेरीफाई करना और सेंड ओटीपी मतलब आपके फोन या ईमेल आईडी पर आपका ओटीपी जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल कह सकते हैं संपूर्ण जानकारी था, जो कि आपका यूपीएससी, यूपी गवर्नमेंट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बीएड के अकॉर्डिंग होगा। ध्यान रखिएगा एक चीज और कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 55% यहाँ पर 55% आपका मार्क्स होना चाहिए, मतलब 55% मार्क्स होना चाहिए किसमें? मास्टर्स में। मास्टर्स के बाद मैंने बोला कि आपका बीएड भी होना चाहिए, यहाँ पर बीएड होना चाहिए, बीएड की बेसिस पर है। और साथ में यहाँ पर ये चीज हो गया, और नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर अगर पीएचडी अपियरिंग हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेट क्वालिफाइड नहीं भी है, पीएचडी अपियरिंग हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये फॉर्म बहुत सुनहरा मौका है, बस केवल 10 दिन है बाकी आपके पास, फटाफट जाइएगा और यहाँ पर आप फॉर्म फिल कीजिएगा इस लिंक पे। जैसा कि मैंने बोला, आपको सारी प्रोसेस बता दिया कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। दूसरी चीज नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ भी आपको कोई भी डाउट है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा, सारी चीजें कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको जाना है। तो ये आपका टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CSNet गेट लाइफ साइंसेज बाय रुचि मैम। ये आपको स्कैन करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आपको स्कैन करना है और इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसमें आपको सारे पीपीटीज मिल जाएंगे, जितने भी क्लासेस होती हैं सारे पीपीटीज मिल जाएंगे, और साथ में जो भी डाउट है आप उसमें पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप अड्डा 24/7 CSIR नेट को फॉलो करते रहे, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करते रहे और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आप लोग ये फॉर्म 20 जुलाई से पहले फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा। बाय बाय।